अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। महत्पुरुषों की निंदा करने से हमारा जप जल्दी सिद्ध नहीं होगा। कल्याणकामी को किसी के दोषों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसमें भी महापुरुषों पर तो कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो संत पुरुष हैं, महापुरुष हैं, होता यह है कि कई बार हमारी ही दृष्टि में दोष होता है जो हम किसी महापुरुष में दोष देख रहे हैं, अथवा कई बार ऐसा होता है कि वो जो क्रिया कर रहे हैं वो किसी अन्य प्रेरणा से कर रहे हो और हम उसको कुछ और समझ बैठे हैं। उदाहरण, भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया। सोडानी जी, भोले बाबा के सामने कामदेव आया उनकी समाधि भंग करने, तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। देवता आए, स्तुति की। सब देवताओं की ओर से ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, सब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। तो भोले बाबा बोले कि तो बहुत अच्छी बात है, सब विवाह देखना चाहते हैं तो हम अवश्य विवाह करेंगे। और भोले बाबा विवाह के लिए स्वीकृति दे दिए। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब विवाह करना ही था तो कामदेव को क्यों जलाया, और जब कामदेव को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी। तो इसमें कुछ विरोधाभास समझ में आ रहा है। भोले बाबा समझ गए कि देवताओं के मन में क्या चल रहा है। भोले बाबा ने कहा, कारण यह है, यदि मैं कामदेव को नहीं जलाता तो सारी दुनिया यह समझती कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया है, पर मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो अपने राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। इसमें मेरे राम जी की प्रेरणा है, ठाकुर जी की प्रेरणा है। तो महत्पुरुष जो कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जैसे भगवान शंकर विवाह करने जा रहे हैं, कोई सोचे कि अरे वो तो आसक्ति में पड़ गए, स्त्री के आसक्ति हो गई कि विवाह करने चले गए। सो नहीं, कामदेव को तो वो जला चुके हैं, वो तो लोक कल्याण के लिए विवाह करने जा रहे हैं। उसी प्रकार जो महत्पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, वो संसार के कार्यों में प्रवृत्त तो दिखते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति आसक्ति के कारण नहीं होती। उनकी प्रवृत्ति जो है वो लोक कल्याण के लिए होती है, लोक मंगल के लिए होती है।